डियर स्टूडेंट्स, बड़ी खुशी हो रही है आज आपसे फिर मिलके हमको कि आपके 4 क्लास में हम आपको साइंस के चैप्टर 5 का फूड फॉर हेल्थ पढ़ाएंगे। बच्चों, फूड फॉर हेल्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए इस पे हम बातचीत करें आपसे। ध्यान से हमारी बात को सुनिए बच्चों। पहले हम चाहेंगे कि फूड की मीनिंग बताएं। तो फूड का अर्थ होता है भोजन, और हेल्थ तो आप जान ही रहे हैं, हेल्थ का भोजन। ठीक है ना? तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। द डे ऑफ द फूड फेस्टिवल हैज फाइनली अराइव्ड। फूड के फेस्टिवल का दिन आ गया है, इसका अर्थ है ये। द डे ऑफ द फूड फेस्टिवल, भोजन का त्योहार, फेस्टिवल कहते हैं भोजन के त्योहार को। फेस्टिवल फॉर फूड मतलब ये हुआ एक ऐसा त्योहार जिसमें केवल भोजन की चर्चा होगी, खाने पीने की चीजों की बात होगी। फूड फेस्टिवल, खाने का त्योहार। लाइन है इंग्लिश की कि द डे ऑफ फूड फेस्टिवल हैज फाइनली अराइव्ड। खाने पीने के त्योहार का दिन एकदम आ गया है। स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, ध्यान से हमारी बात को सुनिए बच्चों। स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स brought a variety of food items for the festival. इसकी हिंदी मीनिंग है कि स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, विद्यार्थी और उनके माता पिता, ब्रॉट लाए, क्या लाए? वैरायटी ऑफ फूड, तरह तरह का खाना, आइटम्स, फूड आइटम्स तरह तरह का, फॉर द फेस्टिवल, त्योहार के लिए। मतलब जितने विद्यार्थी हैं और उनके पेरेंट्स हैं, सब अपने घर से तरह तरह का खाना बना के लेके आ चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए ये एक बहुत बड़ी स्कूल की बिल्डिंग है। यहाँ एक बैनर लगा हुआ है बच्चों, स्कूल, और नीचे लिखा हुआ है फूड फेस्टिवल वेलकम टू यू। स्कूल तो आप समझ रहे हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग है। नीचे लिखा है बैनर पे फूड फेस्टिवल, खाने का त्योहार, वेलकम सी यू, आपका स्वागत करता है। और नीचे फिर एक लाइन लिखी है बच्चों, ईट राइट, अच्छा खाइए, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बहुत से गार्जियंस हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, बड़ी खुशी का माहौल है और फूड फेस्टिवल स्कूल में मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। आगे देखिए, आगे में है द स्टॉल्स डिस्प्लेड फ्रेश फ्रूट, द स्टॉल्स डिस्प्लेड फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स। पहले हम आइटम को पढ़ दे रहे हैं, फिर उसकी हिंदी मीनिंग एक एक करके बच्चों बताएंगे। ध्यान से सुनिए। स्टॉल्स डिस्प्लेड फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्प्राउट, ढोकला, लिट्टी चोखा, दाल बट्टी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, चना पोड़ा, काठी पकौड़ा, फिर संगरी, सिड्डू, रोस्टेड कॉर्न, स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी वाडा, ज्वार उपमा,
स्टॉल तो आप समझ ही रहे होंगे, स्टॉल उस जगह को कहते हैं जहाँ पे सामान रखा रहता है। तो ये बहुत स्टॉल्स लगे हैं और उन स्टॉल्स पे तरह तरह के खाने का सामान भी रखा हुआ है। जैसे बात जाए, देखिए पहला है स्टॉल्स डिस्प्ले, क्या क्या है ऊपर, फ्रेश फ्रूट्स, अलग अलग स्टॉल है। एक स्टॉल पे है फ्रेश फ्रूट्स, दूसरे पे है वेजिटेबल्स। फ्रेश फ्रूट्स का अर्थ है ताज़ा फल, फ्रेश फल, वेजिटेबल्स सब्जियां, और आगे है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स कहते हैं ऐसे भोजन को, अंकुरित को स्प्राउट, जैसे चना है वो अंकुर जाता है, अंकुरित हुए सामान को स्प्राउट्स कहते हैं। ढोकला तो आप समझ रहे हैं, लिट्टी चोखा भी आप समझ रहे हैं, दाल बट्टी चूरमा भी आप समझ रहे हैं, बाजरे की खिचड़ी, बाजरा एक अनाज है, उसकी खिचड़ी बनी हुई है, इसका स्टॉल अलग है। छेना पोड़ा भी आप समझ रहे हैं, इसका स्टॉल अलग है। काजू पकौड़ा, ये पकौड़ा है, इसका भी स्टॉल लगा हुआ है। केर संगरी, ये केर संगरी जो है ना बच्चों, ये राजस्थान का डिश है एक्चुअली। ये डिश फल को पानी में भिगाकर बनता है, बड़ा जायकेदार होता है, टेस्टी होता है, लेकिन खाने में कड़वा मालूम होता है। ये राजस्थान के इलाके में केर सैंगरी बहुत होता है। तो आप समझ गए बच्चों केर सैंगरी क्या है। आगे है सिड्डू, इसका भी स्टॉल लगा हुआ है। सिड्डू कहते हैं गुड़ और आटा के साथ मिल के जो खाने का सामान बनता है उसको सिड्डू कहते हैं। सिड्डू में आटा होता है और गुड़ होता है, ठीक है ना, तो उससे ये सिड्डू बनाया जाता है। और एक स्टॉल लगा है बच्चों रोस्टेड कॉर्न का। रोस्टेड कॉर्न कहते हैं भुट्टा को, मकई को, जो खड़ी मकई को आग में रख के जो पकाया जाता है उसको रोस्टेड कॉर्न कहते हैं, भुट्टा कहते हैं। और आगे देखिए स्पाइसी चटनी, एकदम चटपटी चटनी है, ये तो आप समझ रहे हैं, इसका भी स्टॉल है। हॉट डोसा, डोसा जो है एकदम गरम गरम, इसका भी स्टॉल है। क्रिस्पी वाडा, क्रिस्पी वाडा जो है ना, ये उड़द के दाल की बनती है, ये खाने की बड़ी लजीज चीज है, जायकेदार चीज है। क्रिस्पी वाडा जो उड़द के दाल की बनती है, अंदर से जाली नुमा होती है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट, ठीक है। और आगे है ज्वार उपमा, ज्वार तो आप समझ रहे हैं ये अनाज है। फिर आगे स्टॉल है रगी लड्डू। ये रगी लड्डू जो है ना बच्चों, ये आटा से, घी से और तिल से, ये तीनों से मिलके बनता है, और इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत होता है, बड़ा टेस्टी होता है। रगी लड्डू बहुत ही टेस्टी होता है और इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। बनता कैसे है, आटा से, घी से और तिल से, समझ गया। एंड मच मोर, और भी बहुत सारे स्टॉल। आगे इतना तो आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। ये देखिए ये सब इंजॉय कर रहे हैं, ये सब खा पी रहे हैं बच्चे, ये डिफरेंट डिशेज, ये स्टॉल्स हैं, वहाँ से लेके दे आर ईटिंग एंड बड़े मज़े से बातचीत कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। ये फूड फेस्टिवल चल रहा है बच्चों, देखिए भुट्टा खा रहा है बच्चा, मैंने डिफरेंट फूड दे हैव टेकन फ्रॉम द स्टॉल एंड दे आर ईटिंग, ठीक है ना। अब आगे देखिए ये फूड फेस्टिवल का मामला है, और ध्यान से समझिए, ये सब थिंक एंड राइट है,
आपको सोचना है और लिखना है, ये पढ़ाने की चीज नहीं, जो पढ़ाने की चीज होगी हम जरूर पढ़ाएंगे। हम चैप्टर को, मेरी आदत है कि हम अपने विद्यार्थियों को डिटेल्स चैप्टर पढ़ाते और चैप्टर से जो आधारित क्वेश्चन आंसर होता है, यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है। जब आप चैप्टर को समझ जाएंगे तो चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल होगा उसका जवाब तो आप खुद से दे देंगे, ये अच्छी बात है। इसलिए एक्सरसाइज आपको खुद करना है। अब आगे है मिस्ट्री मसाला। मिस्ट्री मसाला, मिस्ट्री कहते हैं राज, डिस्क्लोज्ड नहीं, मिस्ट्री मसाला ये पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा। मुकेश एंड हिज फ्रेंड्स, मुकेश और उसके साथी लाइंड अप एट ए कलरफुल स्टॉल नेम्ड मिस्ट्री मसाला। मुकेश और उसके जितने दोस्त हैं वो लाइन से खड़े हो गए, एक बड़ी कलरफुल स्टॉल था वहाँ, और वो मिस्ट्री मसाला का स्टॉल था। टू ट्राई ए यूनिक फूड मेड बाय देयर क्लासमेट्स, मुकेश के दोस्त वगैरह उसको उस डिश को बनाए थे। वो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा खाना है, वो मिस्ट्री है, राज है, ठीक है ना, पोशीदा है, ढका हुआ है, वो बताया नहीं गया है कि वो कौन सा भोजन है, उसी को मिस्ट्री कहते हैं। दिस फूड हैड ए हिंट ऑफ स्वीटनेस, हाँ ये इशारा जरूर है कि इसमें मिठास है इस फूड में। इट वाज ऑल्सो ए लिटिल सॉल्टी, कुछ इसमें नमकीन भी मामला है, एंड बिट बिटर टू, कुछ तीखापन भी है। द गेसिंग गेम अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं बच्चों जिन जिन चीजों से मिलके भोजन बनता है उन चीजों का नाम है इंग्रेडिएंट। तो इसमें कहा गया है कि द गेसिंग गेम, जो गेस हो रहा है कि ये जो मसाला है मिस्ट्री मसाला, इसको बनाया जिन जिन चीजों से बनाया गया है, गेसिंग गेम अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट filled the stall with laughter and curiosity. Curiosity. तो बच्चों जिन जिन चीजों से इसको बनाया गया है, ये गेस किया जा रहा है, ये ऐसी चीजें हैं कि इसमें हंसी भी आ रही है और बड़ा उत्साह भी है कि भाई इसको खाना है, ये क्या है। तो आगे देखिए, क्यूरियसली, बड़ा उत्साह से, दे आस्क्ड, वो लोग पूछे, मुकेश और उसके दोस्त, व्हाई डज इट टेस्ट सो डिफरेंट टू ईच ऑफ अस। अरे भाई, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, सब दे आर ईटिंग, सब कह रहे हैं बड़ा मजा है, ऐसा टेस्ट है, दूसरा कह रहा है बड़ा मजा है, ऐसा टेस्ट है। तो वो लोग कह रहे हैं अरे हाउ इट हैपेंड, ये ऐसे कैसे हो गया, व्हाई डज इट टेस्ट सो डिफरेंट टू ईच ऑफ अस, सबको अलग अलग। द चिल्ड्रेन ऑफ द स्टॉल स्माइल्ड, स्टॉल पे जो बच्चे खड़े थे वो मुस्कुराए एंड एक्सप्लेन्ड, और बयान दिए, क्या बोले, दिस इज उकाडी पचाडी। हाँ, अब ये राज खुला कि ये है क्या। तो वहां जो बच्चे खड़े थे स्टॉल के बाद वो मुस्कुराए हल्का और बताए कि दिस इज उकाड़ी पचाड़ी। बच्चों, उकाड़ी पचाड़ी कहते हैं उस खाने को जिसमें घी, इमली का पानी और कच्चा आम मिलके बनता है, ठीक है ना। उकाड़ी पचाड़ी उस डिश को कहते हैं, उस भोजन को कहते हैं जिसमें घी भी होता है, इमली का पानी भी होता है और कच्चा आम भी मिला होता है। बड़ा टेस्टी होता है, जायकेदार होता है, इसीलिए सब बड़े मजे से इंजॉय कर रहे हैं। इसका नाम है उकाड़ी पचाड़ी, जो घी से, इमली के पानी से और कच्चे आम से बने वो उकाड़ी पचाड़ी कहलाता है। ए ट्रेडिशनल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये होता कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में एंड तेलंगाना में। ये तीनों राज्य अलग अलग हैं बच्चों। आंध्र प्रदेश में ये उकाड़ी पचाड़ी होता है, कर्नाटक में ये पाया जाता है और तेलंगाना में, ठीक है ना। मेड विथ 6 डिफरेंट टेस्ट एलिमेंट्स,
और 6 तरह का इसमें मज़ा होता है, जायका होता है, स्वाद होता है। क्या-क्या होता है 6 का? देखिए स्वीट मीठा भी होता है, सावर खट्टा भी होता है, सॉल्टी नमकीन भी होता है, पंजेंट तीखा भी होता है, बीटर कड़वा भी होता है, एंड एंड एस्ट्रिंजेंट कसैला भी होता है। ठीक है ना? ये 6 टेस्ट होता है। आगे चलिए देखते हैं। ईच टेस्ट मेक्स इट स्पेशल, और हर टेस्ट बड़ा स्पेशल है। व्हेन ऑल दीज टेस्ट्स आर ब्लेंडेड इन द राइट मेजर, ब्लेंडेड कहते हैं बच्चों मिलाने को, ठीक है ना? व्हेन ऑल दीज टेस्ट आर ब्लेंडेड, जब इन तमाम स्वाद को मिलाया जाता है इन द राइट मेजर, तो इट इज मोर इंजॉयबल। तो ये बड़ा इंजॉयबल होता है, बड़ा दिलचस्प हो जाता है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये आप समझ रहे होंगे या समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ये राइट है, ये आपको यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है। ये डू यू नो तो आप कर ही लेंगे, हमने बता दिया है। और ये डिस्कस है, ये भी आपको खुद से करना है। अब देखिए, अब आगे ये पढ़ाने की चीजें जो हम पढ़ाएं, स्टॉल ऑफ सुपर फूड। एक ऐसी जगह, एक स्टॉल, स्टॉल कहते हैं जगह को, एक ए स्टॉल ऑफ सुपर फूड, एक ऐसा स्टॉल जहां सुपर फूड मौजूद है। देखिए अब आगे देखिए, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। सुरभि एंड हर फ्रेंड्स, सुरभि एक बच्ची का नाम है। सुरभि एंड हर फ्रेंड्स, सुरभि और उसकी सहेलियां, उसके दोस्त, डिसाइडेड टू विजिट ए स्टॉल ऑफ मिलेट फूड्स। सुरभि और उसके दोस्त जो है ना, सहेलियां, उन लोगों ने ये डिसाइड किया, इरादा किया कि हम लोग चलेंगे मिलेट फूड्स के पास। मिलेट फूड्स कहते हैं जो उसको जवार की खिचड़ी, मिलेट कहते हैं जवार को, बाजरा को। तो एक ऐसा मतलब स्टॉल यहाँ लगा हुआ है जहाँ मिलेट फूड, जवार का, बाजरा की ये सब खिचड़ी वहाँ मौजूद है। जौ का पुलाव जो है, जवार उपमा भी है वहाँ गालबन मौजूद है ना। ये तमाम चीज़ें आगे मिलेगा आपको। तो सुरभि एंड हर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू विजिट ए स्टॉल ऑफ मिलेट फूड। ये लोग सोचे कि चलो भाई अब चलते हैं हम लोग उस जगह पे जहाँ पे मिलेट फूड्स मौजूद है। ठीक है ना? जहाँ जवार का, बाजरा का बना हुआ फूड मौजूद है, वहाँ हम लोग चलें और वहाँ इंजॉय करें। लुकिंग एट द मेनू, अब ये लोग मेनू देखने लगे, सुरभि और उसके दोस्त। सुरभि रिकॉल्ड दैट हर ग्रैंड मदर यूज्ड टू ईट जवार एंड बाजरा रोटी इन विंटर। हाँ, अब देखिए, सुरभि रिकॉल्ड, सुरभि को याद आया, क्या याद आया? दैट के हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी, यूज्ड टू ईट, खाया करती थी और खिलाती भी थी हम लोगों को, क्या? जवार एंड बाजरा रोटी, जवार की और बाजरा की रोटी, इन विंटर, जाड़े के दिन में, एंड जौ रोटी ड्यूरिंग समर, और जौ की रोटी गर्मी के दिन में। ये सुरभि को याद आ रही है ये बातें। मिलेट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सुरभि कह रही है कि मिलेट्स जो है ना, ये जौ, बाजरा, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बिग सोर्स ऑफ, रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब आगे देखिए, चिल्ड्रन वेयर हैप्पी, बच्चे बड़ा खुश थे, टू ऑर्डर ज्वार उपमा। हाँ, अब देखिए, ज्वार उपमा कहते हैं जौ के पुलाव को। बच्चे ने ऑर्डर दिया ज्वार उपमा को, जौ के पुलाव को, एंड ईट हेल्दी मिलेट बेस्ड फूड आइटम, और बड़े मज़े से जो है ना ये खाए वो लोग, इंजॉय किए। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे है, देखिए ये सुपर फूड का यहाँ मामला चल रहा है। सारे बच्चे सुपर फूड खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब ये फाइंड आउट आपको फिर से करना है, ये डिस्कस है, ये आपको फिर से करना है। देखिए यहाँ भी इंजॉयमेंट चल रहा है, डिफरेंट फूड्स दे आर ईटिंग, बच्चे बैठ के। और आगे देखिए, आगे है, आवर बॉडी रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम, हमारे शरीर को
तरह तरह के भोजन की ज़रूरत होती है टू स्टे हेल्दी, तंदुरुस्त रहने के लिए, इनर्जेटिक, मजबूत रहने के लिए, एंड स्ट्रांग, स्ट्रांग करते हैं मजबूत को, इनर्जेटिक करते हैं एनर्जी वाला बॉडी। तो इनर्जेटिक और मजबूत रहने के लिए हमारे शरीर को तरह तरह के भोजन की जरूरत होती है। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, और भोजन हमारे लिए फूड इज रिक्वायर्ड, और भोजन की जरूरत होती है फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ताकि हमारे शरीर का एक बैलेंस्ड वे में ग्रोथ हो, उपज हो। सिंस नो सिंगल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एक ही भोजन में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते हैं। सिंस, चूंकि, सिंस माने चूंकि यहाँ होगा, सिंस नो सिंगल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडीज नीड, एक ही फूड में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होती है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू ईट ए वैरायटी ऑफ फूड, इसलिए जरूरी है कि तरह तरह के भोजन का सेवन किया जाए ताकि हमको तरह तरह का न्यूट्रिएंट्स भी प्राप्त हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं बच्चों। अब आगे देखिए, यहाँ पे फूड ग्रुप दिया है, ठीक है ना। यहाँ है फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, फूड जो है ना बॉडी को बनाने में मदद करता है। यहाँ आगे देखिए, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, भोजन एनर्जी देता है। नीचे है फूड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेज, फूड जो है वो बीमारी से रोकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे में है फूड्स लाइक राइस, फूड्स में कहता है जैसे चावल, पोटैटो, आलू, व्हीट, गेहूँ, मेज, मकई, बनाना, केला, एप्पल, सेब, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो कहते हैं शकरकंद को, हनी, शहद, मिलेट्स, वही जौ बाजरा, ईटीसी आर रिच इन एनर्जी। ये सब जितने फूड्स है ना, ये सब एनर्जी में रिच है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। बटर, घी, oil, etc. also provide energy to our body. बटर, घी और ऑयल में भी एनर्जी होती है जो हमारे शरीर को मिलती है। अब आगे देखिए, फूड्स सच एज पल्सेस, फूड्स सच एज पल्सेस, भोजन वो भोजन जैसे दाल है, लेग्यूम्स है। लेग्यूम्स कहते हैं तरह तरह की दाल को लेग्यूम्स कहते हैं। सोयाबीन, चिकपीस, चिकपीस कहते हैं काबुली चने को, पीनट्स, पीनट्स कहते हैं मूंगफली को, टोफू, टोफू कहते हैं आपके सोयाबीन की पनीर को। बच्चों, टोफू कहते हैं सोयाबीन की पनीर को, ठीक है ना, टोफू कहते हैं। और मिल्क, दूध, चीज को आप जान ही रहे हैं। बीन्स, सेम को कहते हैं। आलमंड्स, बादाम को कहते हैं। वालनट्स, वालनट्स कहते हैं अखरोट को। एग, अंडा, मीट आप जान ही रहे हैं। फिश, मछली, etc. हेल्प अस ग्रो, ये सब चीज़ों का सेवन करने से हमारा ग्रोथ होता है। बिल्ड आवर मसल्स, हमारे मसल्स को मजबूत करता है, बनाता है। एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग, और हमको मजबूती देता है, हमको मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाता है। दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी जो बच्चों हमने नाम लिया है सब चीज का, है ना, इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। सिमिलरली, इसी प्रकार से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है ना, फल और सब्जी लाइक कैरेट, ऑरेंज, लेमन, पपाया, पपीता, स्पिनच, पालक, कैबेज, गुआवा, अमला, टोमेटो, ये सब चीज की मीनिंग तो आप जान रहे हैं, फिर भी हम बताते रहे, है ना। कैरेट, गाजर, ऑरेंज, संतरा, लेमन, नींबू, पपाया, पपीता, स्पिनच, पालक, कैबेज, आपके गोभी कहते हैं, कैबेज कहते हैं बंद गोभी को, ठीक है ना। और कॉलीफ्लावर कहते हैं फूल गोभी को, ये कैबेज है, बंद गोभी। गुआवा, अमरूद, अमला, अमला माने अमला, टोमेटो, टमाटर, etc. हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट
and protect us from diseases. ये सब चीज का जब हम सेवन करेंगे, अभी जो हमने पढ़ा है, तो ये हेल्प अस टू फाइट, ये आउटर जो डिसीज है ना, इससे ये फाइट करता है, रोकता है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, और हमको बीमारी से बचाता है। दैट इज वाई, इसलिए these foods are termed as protective food, इसलिए इसको बचाव वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये डिस्कस है, आपको खुद से पता। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, से नो, कह दीजिए नहीं जंक फूड, मतलब जंक फूड नहीं खाना। अब इसके नीचे देखिए, जंक फूड के नीचे क्या लिखा है, देयर आर सम फूड, कुछ ऐसे फूड्स हैं, इसकी हिंदी मीनिंग हम बताते चल रहे हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं दैट आर नॉट हेल्दी, जो हेल्दी नहीं है, इफ वी कंज्यूम देम, अगर उसको हम खाते हैं रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, और अधिक मात्रा में, ये कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ऑयल, इसमें बहुत तेल होता है, सॉल्ट नमक होता है, शुगर चीनी होती है, etc इत्यादि, these are known as junk food। ठीक है, अब जंक फूड क्या है, जिसमें नमक ज्यादा हो, चीनी ज्यादा हो, तेल ज्यादा हो, ठीक है ना, उसको जंक फूड कहते हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि व्हाट इज जंक फूड, तो आप लिख दीजिए कि जिसमें तेल ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, उसको जंक फूड कहते हैं। आगे है कि few examples of junk food are, अब एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है, few examples of junk food क्या क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक जंक फूड है, चिप्स जो हम खाते हैं हमारे बच्चे, और आप लोग भी बच्चों खाते हो, तो ये जंक फूड है, ब्रेड पकौड़ा जंक फूड है, बर्गर जंक फूड है, पिज्जा जंक फूड है, एंड ओवर प्रोसेस्ड, ये सब चीजें जो है जंक फूड है। पैकेज फूड, जो डब्बे में बंद है भोजन, जंक फूड है। फ्रेश होम फूड इज बेटर देन ओवर प्रोसेस्ड और पैकेज फूड, घर का बनाया हुआ भोजन बाहर के डब्बे वाले खाने से कहीं अच्छा होता है, इसलिए घर का भोजन खाना चाहिए, हमें घर का बना हुआ भोजन बच्चों खाना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे में है राइट, जो आपको खुद से करना है, ठीक है ना, और आगे देखिए ये एक्टिविटी है, ये खुद से आपको करना है, यू हैव टू डू योर सेल्फ, यू हैव टू डू योर सेल्फ का मतलब है आपको खुद से करना, ये तमाम चीजें आप पढ़िए और खुद से कीजिए। अब आगे देखिए, ये बैलेंस फूड प्लेट, ठीक है ना, कहता है कि ये बैलेंस प्लेट इंक्लूड्स फूड इन द राइट क्वांटिटी फ्रॉम ऑल थ्री फूड ग्रुप। बैलेंस फूड किसको कहते हैं बच्चों, मैंने बैलेंस फूड वो फूड है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, तो कहता है इसमें तीन ग्रुप होता है, थ्री फूड ग्रुप होता है, क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड होता है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब फल है और सब्जी है। द मोस्ट फॉलोड बाई बॉडी बिल्डिंग फूड, और दूसरा फूड है बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड सम एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, और कुछ ऐसे फूड जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस हेल्प्स अस कीप हेल्दी, ये हमको तंदुरुस्त रखता है, एक्टिव, थोड़ा तेज बनाता है, एंड हैप्पी, और खुश रखता है, ठीक है ना। आगे में ध्यान से देखिए, ये सब फूड है, ठीक है ना, इसको भी हम बता दे रहे हैं। इन इंडिया, भारत में एवरी रीजन हैज ए स्पेशल थाली, हर जगह अलग अलग भोजन मिलता है भारत में, विच इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जहाँ तरह तरह के भोजन होते हैं, फूड आइटम विच ए वैरायटी ऑफ टेस्ट, और तरह तरह का स्वाद भी होता है, एंड हेल्थ बेनिफिट्स, और तरह तरह का शरीर को फायदा भी होता है। अतुल एंड हिज फ्रेंड्स, अतुल और उसके साथी, वे आर एक्साइटेड, बड़ा उत्साहित थे, टू टेस्ट द फूड आइटम्स ऑफ थाली, तो थाली का भोजन कैसा होता है डिफरेंट इलाकों में, जरा उसको भी चखना चाहिए, मजा लेना चाहिए। अतुल और उनके दोस्तों का ये नजरिया, अब ये फाइंड आउट है, ये आपको खुद से करना है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए पानी, वाटर, वाटर फॉर हेल्थ, बच्चों ये पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ। अब आगे इसको पढ़ते हैं, वाटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, हमारे भोजन में वाटर का भी बहुत बड़ा रोल है। वाटर हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, हमारे शरीर में जो भोजन जाता है उसको
बचाने में वाटर मदद करता है, पानी मदद करता है। एंड इन कीपिंग आवर स्किन एंड बॉडी हेल्दी, और हमारे चमड़े को और बॉडी को तंदुरुस्त रखता है। वाटर हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन, और जो गंदी चीजें होती है ना, उसको पानी पेशाब के रास्ते, यूरिन कहते हैं पेशाब को, उसके रास्ते हम पेशाब के रास्ते जो बॉडी का शरीर का गंदी चीजें हैं उसको निकाल देता है। स्वीट कहते हैं पसीने को, एंड फीसेस, और जो भी गंदी चीजें हैं उसको पानी जो है उसको बाहर निकाल देता है। एडिशनली इसके अलावा ईटिंग वाटर रिच फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन। अब देखिए पानी का स्रोत और भी क्या है, एक तो डायरेक्ट पानी हम पीते हैं, और अगर हम फ्रूट लेते हैं जैसे वाटरमेलन, तरबूजा है, तो ये पानी उससे हमको प्राप्त होता है। एंड कुकम्बर, खीरा है, कुकम्बर कहते हैं खीरा को, उसको खाते हैं तो उससे भी हमको पानी प्राप्त होता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि एडिशनली ईटिंग वाटर रिच फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, तरबूजा, cucumber, खीरा can also can also help maintain water in our body. इन फलों से भी पानी की पूर्ति शरीर में की जा सकती है। बच्चों समझ रहे हैं ना बात को? तो आगे देखिए, ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर हेल्दी हैबिट। जितना पानी हमारे शरीर को चाहिए, जितना चाहिए उतना सेवन जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन के लिए है। इसको ध्यान से सुनिए और इसको आप अपने दिल दिमाग में रखिए। अब देखिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। भोजन बनाने के बहुत से मेथड्स हैं। Survi and her friends enjoyed eating different food items at food festival. सुरभि और उसके दोस्त जो है ना, बहुत इंजॉय किए डिफरेंट फूड, भिन्न भिन्न तरह के भोजन को खाके फूड फेस्टिवल। दे वंडर्ड हाउ दीज वेयर प्रिपेयर्ड, और उन लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैसे इन तमाम चीज़ों को बनाया गया हो। ठीक है ना, तो आगे राइट है, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है ना, तो सब देखिए, इसको आप पढ़िए ध्यान से बच्चे, और खुद से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, देर आर ऑल्सो सम फूड आइटम्स सच एज फ्रूट चाट, ये भी सभी फूड है, फ्रूट चाट ये भी फ्रूट है, फूड आइटम है। देर आर ऑल्सो सम फूड आइटम्स सच एज फ्रूट चाट, जैसे फ्रूट चाट भी ये फूड आइटम है। वेजिटेबल सलाद, सब्जी का जो सलाद होता है, जैसे गाजर है, मूली है, एक्सेट्रा, तो दैट कैन बी ईटन विदाउट कुकिंग। इन तमाम चीज़ों को हम डायरेक्ट लेते हैं, इसको बनाया नहीं जाता, पकाया नहीं जाता, वही ये सब भी फूड आइटम्स होता है, एंड दे आर यूजफुल टू आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के लिए बड़ा लाभदायक होता है। तो ये डू यू नो आप खुद से पढ़ लीजिए, देखिए ये आपके पढ़ने की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, डू यू नो भी आप खुद से पढ़िए, ये आपके पढ़ने की चीज़ है। अब यहाँ लेटेस्ट रिफ्लेक्ट है, इसको आपको खुद से देखना है बच्चों। तो जो पढ़ाने की चीज़ है उसको हम जरूर पढ़ाएंगे, और जो आपके पढ़ने की चीज़ है वो खुद आपको पढ़ना है, वो हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये आगे हम बढ़ रहे हैं, ये आप देखिए, आगे देखते जाइए। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है ना, तो आज के क्लास में हमने डिफरेंट फूड्स पे प्रकाश डाला बच्चों, और आपका चैप्टर क्लास 4 का 5 नंबर जो चैप्टर है वो फूड फॉर हेल्थ है, जिस पे आज हमने बातचीत आपसे किया। उम्मीद है कि मेरी बात से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे, और हमारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं बच्चों, तो लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, और चैनल पे नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में जो 5 नंबर चैप्टर है फूड फॉर हेल्थ, उस पर आपसे हमारी क्या बातचीत हुई। ठीक है ना, तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।